यह विश्व है, तो विश्व किसे कहते हैं? विश्व का अर्थ होता है सब कुछ। ये जो कुछ भी आपको देख रहे हो विश्व के अंतर्गत आता है। यहां तक कि अपनी पृथ्वी, अपना सौरमंडल, अपनी निहारिका, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ, यह पूरा विश्व ही है। और इस विश्व का जो सब कुछ है वह कैसा है? वह परमात्मा स्वरूप है। यदि उसका इस विश्व से संबंध विच्छेद हो जाए तो क्या होगा? यह विश्व न रहेगा। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का संयोग होता है और आत्मा के रहने से शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार विश्व का परमात्मा के साथ संबंध है और विश्व का परमात्मा के साथ संबंध न रहने पर यह विश्व भी समाप्त हो जाएगा। तो इस शरीर से आत्मा का संयोग हो जाता है तो क्या होता है कि शरीर क्रिया करने लगता है। जिस प्रकार से सारा विश्व क्रिया करता है तो उसी प्रकार से यह शरीर भी क्रिया करने लगता है। हाथ पैरों का चलना, प्राणों का चलना, मन की क्रिया का होना, सबका संचालन अपने आप होने लगता है। यह सब जीव शक्ति के माध्यम से ही होता है और यह शक्ति परमात्मा की दी हुई है। जैसे पावर से आप धार्मिक रिकॉर्ड बजाओ या किसी फिल्मी रिकॉर्ड को बजाओ, पावर का काम विरोध करना नहीं है, पावर का काम है पावर देना। बस उस परमात्मा का काम है इस जीव को जीवन देना, जीवित रखने वाली शक्ति को इसमें दिए रखना। जब इस शक्ति का इस पंचभौतिक शरीर से संयोग हो जाता है तो फिर इसका क्या प्रयोग करना चाहते हो? इसके लिए आप स्वतंत्र हो। चाहे इस शक्ति का आप दुराचार में काम लो, पर पावर को कोई विरोध नहीं होगा। चाहे इसको सदाचार में काम लो तो भी विरोध नहीं है। तो परमात्मा को, जीवनी शक्ति को ये विरोध नहीं कि आप हमारी शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हो, सदाचार में कर रहे हो, दुराचार में कर रहे हो। उसका काम है आपको जीवित रखना, बस। तो वह कैसा है कि सबका जो नियंता वह हमारे साथ है। तो इन पंचभूतों का प्रयोग भी परमात्मा के साथ होने लगेगा। और जब इन पंचभूतों को आप जब परमात्मा के लिए प्रयोग करोगे तो जीव की जो अल्पज्ञता है वो सर्वज्ञता में मिल जाएगी। क्योंकि जीव में हमेशा अल्पज्ञता ही होती है। तो यह जीव शक्ति जो है वह पंचभौतिक शरीर के साथ मिलकर के जिस समय उस परमात्मा से संबंध कर लेती है तो उस जीव की जो जीने की शक्ति है वह एक देशीय को छोड़ करके सर्वदेशी हो जाती है। तो आप ऐसे समझ लो कि सदाचार से परमात्मा की उस शक्ति का सही प्रयोग करके जो आपके अंदर पंच महातत्व मिले हुए हैं आपको, वो सब के सब सर्वदेशी हो जाते हैं, एक देशी नहीं रहते। अभी आपके शरीर जो है सिर्फ एक देशी है, सर्वदेशी नहीं है। तो परमात्मा के साथ मिलकर के आपका शरीर सर्वदेशी हो जाएगा, सर्वकालिक हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। जब सर्वज्ञता से आपका संबंध हो जाएगा तो ईश्वर ही सर्वज्ञ है। इसके साथ साथ जब जीव शक्ति जुड़ेगी तो जीव शक्ति भी जो अल्पज्ञ थी वह सर्वशक्ति में, सर्वज्ञता में बदल जाएगी, सर्वदेशीता को प्राप्त होने लगेगी। और यह शरीर कैसा है? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। यह शरीर दुर्लभ क्षण भंगुर है, थोड़ी देर में ही इसका अभाव हो जाता है। आपकी क्षमता अधिक नहीं शरीर को रखने की, तो जो जितनी क्षमता मिली उतने में ही आपको सारे कार्य करने हैं। उस परमात्मा की तरफ जाना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। इतना ही समय आपको मिला है जितने समय तक ये शरीर रहेगा। तो अभाव कब होगा? जब उस शक्ति से शरीर को जोड़कर विषयों का सेवन करते हो,
तो विषयों का सेवन करने से क्या होगा, विषय ही विष हैं ऐसा मान करके आप चलो। तो जब विष आपके जीवन में जाने लगेगा, शरीर में जाने लगेंगे, तो ये शरीर फिर आपका साथ न देगा। हेलो, रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, बाद में बात करिए, ये टाइम नहीं बात करने का। जो विषय का अनुगामी होता है या विषय का जो सेवन करेगा, इस जीव पंचभूतों के साथ में इससे स्वयं जीव भी मरने वाला हो जाएगा। तो जब तक विषयों का सेवन करते रहेंगे तब तक उसका पतन होगा, और इसके साथ साथ जो पंच भौतिक शरीर मिला हुआ है वह नश्वरता के स्थान को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं होगा। पर जब पंचभूत जब परमात्मा के साथ मिल जाएंगे तो वह पंचभूत शरीर जिसका अभाव होने वाला था, वह स्वरूप इतना उसका समाप्त होगा, और फिर वह पंचभूत का आपस में मिलकर पंचामृत बनेगा, परमात्मा के साथ मिलकर इस पंचभूतों का पंचामृत बनेगा। अतः पंचभूत कभी नष्ट न होंगे, वो अमृत तत्व को प्राप्त हो, अमर हो जाएगा। ऐसे कई प्रमाण आते हैं कि जिन्होंने सशरीर परमात्मा में प्रवेश किया, क्योंकि उनके पंच महाभूत, उनका पूरा शरीर जिस चीज से बना था वह परमात्मा के साथ मिलकर के उनका अमृत हो गया, अमृत स्वरूप हो गए, पंचामृत बन गया। जैसे मीराबाई का शरीर, कबीरदास जी का शरीर, और बहुत से ऐसे संत हुए हैं जो सशरीर परमात्मा में प्रवेश कर गए, उनका शरीर मिला नहीं। तो आप ये मान करके चलो उनके शरीर का क्या हुआ, वो कहां गए? वो पूरे के पूरे शरीर विग्रह उस परमात्मा की सृष्टि में विलीन हो गए। ये तभी होगा जब उस शक्ति का और इस शरीर के पांचों तत्वों का संयोग हो करके एक दूसरे में पूर्ण विलय हो जाएगा, तभी ऐसा चीज होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि परमात्मा के साथ मिलकर के अपना जीवन सफल बनाए और उसकी आराधना करते हुए अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। संतों के चरित्र को पढ़ो, उनका चिंतन करो, उनका चिंतन करने से पता आपको चल जाएगा कि हमें कहाँ तक जाना है, हमें कैसी साधना करनी है। इस जीवन में ही हमें अपने आप को सफल बनाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मानुभव करना है, अपना संपूर्ण सब कुछ परमात्मा में विलीन कर देना है। अतः पंचभूत कभी नष्ट न होंगे, वो अमृत तत्व को प्राप्त होकर अमर हो जाएंगे। यह रस रसायन की बात है। जिसको रस का ठीक ठीक ज्ञान होता है उसको रसज्ञ कहते हैं। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो इस रस को वही समझ सकता है जो इसको प्राप्त करता हो, जो उस परमात्मा के रस को जानने वाले होते हैं और परमात्मा के रस में जो हमेशा प्रवेश करते हैं। अर्थात जब जीव पंचभूतों के साथ परमात्मा में मिल लेता है,
या अविनाशी के साथ मिलने लगेगा तो जो स्वभाव उस अविनाशी का है वैसा ही स्वभाव उस अविनाशी तत्वों में भी आने लगेगा। अर्थात जो परमात्मा का स्वभाव है वह इन अविनाशी तत्वों में भी आने लगेगा। अब वे विषय का सेवन न करेंगे, पर क्या होगा? अमृत स्वरूप होगा। तो ऐसे भक्त जो शरीर सहित परमात्मा के पास गए हैं वे शाश्वत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ऐसे भक्त नश्वर अवस्था को प्राप्त न होंगे। आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, ये 5 चीजें सृष्टि के क्रम में हैं। शास्त्रों की दृष्टि में ये रचनात्मक सामग्री है। बहुत से लोग इसको प्रकृति का स्वरूप मान लेते हैं और ऐसा मानकर शक्ति की उपासना करने लगते हैं। अतः परमात्मा से अलग होकर इस शक्ति की उपासना करने लगते हैं और स्त्री की आकृति में उसकी गिनती कर लेते हैं और परमात्मा को पुरुष लिंग में गिनती कर लेते हैं। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्त, दूसरी अव्यक्त। व्यक्त प्रकृति में स्त्री, पुरुष, नपुंसक तीनों चिन्ह उसमें प्रतीत होते हैं। शरीर देखकर उनकी पहचान होती है। यह है व्यक्त प्रकृति। यही चिन्ह मांस वसादे में होते हैं, पर इस जीव को जीने वाली शक्ति में न स्त्रीलिंग है, न पुरुष, न नपुंसक लिंग है। जो जीवनी शक्ति होते हैं उसका लिंग नहीं होता, बस शरीर के ही लिंग होते हैं। नैव स्त्री नपमानेषु न चैव ये नपुंसक यद अक्षरी यद भक्ते तेन तेन स उज्जते। प्रकृति को भी ऐसा नहीं माना गया है कि ईश्वर से कोई अलग सत्ता हो। यह माना गया है कि शक्तिमान वह परमात्मा है, कि प्रकृति में जो शक्ति है वह परमात्मा की दी हुई है। प्रकृति में स्वयं ऐसी शक्ति नहीं है। परमात्मा का ऐसा संकल्प है कि संक्षत लोकान सृजायते, बहुत सी चीज़ों का संकल्प लेने से उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। आकाशात वायु, वायुराप अग्नि, अग्निरापा आदित्याम पृथ्वी, पृथिव्याम औषध्य, औषध्यो अन्नात्, अन्नात् पुरुष। तो इस प्रकार से पुरुष की उत्पत्ति हुई है। इस क्रम में जिन जिन पुरुषों ने अपने एक विषय से जोड़ दिया है वो सब के सब विष को प्राप्त हुए हैं, अर्थात नष्ट हुए हैं। पर जिन जिन पुरुषों ने अपने पंचभूतों को, जीवनी शक्ति को परमात्मा में समर्पण किया है, उसके साथ 3 प्रकार का ज्ञान, कर्म, उपासना का प्रयोग किया है, तो उसके जीवन में यह लाभ होता है कि वह जीव एक देशीय या अल्पज्ञता से सर्वज्ञता या सर्वदेशीयता को प्राप्त होता है। तो दूर देश की बात उसे समीप होती है। उसको उस काल में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस जूता और टोपी के बीच में रहने वाला नहीं हूं, मैं परमात्मा के साथ हूं। अतः परमात्मा जहां तक है वहां तक मैं हूं, अर्थात मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा बोध होने लगता है। तो इस शरीर के साथ ही वह परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। उसका शरीर भी रहता है, पर वह परमात्मा का ही शरीर होता है, परमात्मा मय होता है, दूसरा कोई और नहीं होता। एक साधक जब भगवान की ओर जाता है तो वह ऐसा समझता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सभी विषय सामग्री उसकी बाधक थी, पर ऐसा होता नहीं है। उसकी साधना में क्या बाधक थी कि उसके पास श्रद्धा और विश्वास की कमी थी। तो जिसमें श्रद्धा व विश्वास प्रकट हो जाता है वह इस सबसे संघर्ष करता है और आगे ही बढ़ता चला जाता है और उस परमात्मा से मिलने के लिए स्मरण करता चला जाता है। उसका स्मरण बंद नहीं होता। तो स्मरण करते करते शरीर सहित जब वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है तब उसे शक्ति प्राप्त होती है। और वह शक्ति किसकी होती है? वह परमात्मा की हुई ही होती है। तो वह जो प्राप्त होती है शक्ति, वह कौन होता है? वह ईश्वर ही होता है। तो ईश्वर व जीव के मिलने से जो
से कौन कौन सा रस बनता है? जीव और ईश्वर के मिलने से फिर कौन सी चीज बनती है, कौन सा रस बनता है? जैसे रस रसायन में, काष्ठ आदियों में, औषधियों का 1 साल के बाद गुण समाप्त भी हो जाता है उन रसों का, पर परमात्मा के साथ इस शरीर का मिलने का रस समाप्त नहीं होता। जैसा है तैसा का तैसा ही रहता है, जैसे पहले थी, परंतु ये और बढ़ और जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का रस का स्रोत जिस जीव में पहुंच जाता है या उत्पन्न हो जाता है, और जीव को जब परमात्मा का रस प्राप्त होता है तो जिस रस को पाकर जीव की पुष्टि होती है, जीव में उस रस को पाकर निर्मलता प्राप्त होती है। जीव में मल कौन सा है? वेद में एक इतिहास आता है कि जैसे वस्त्र को एक चूहा काटने लगा, तो कब काटेगा? जब कपड़े के साथ अन्य या माड़ लगा होगा, तो उस माड़ के सहारे से वह अपने कपड़े को काटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब जीव विषयों का भोजन करने लगता है और विषयी हो जाता है, तो मन बुद्धि के साथ विषयों के पास जाने वाला हो जाता है, तब इस शरीर में ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु इसे मार रही है। चूहे की तरह ही ऐसा प्रतीत होता है कि जीव पंचभौतिक शरीर व मन बुद्धि को यह माया काट रही है, इसको माया पकड़ रही है, इसको माया छेद रही है, पर जागृत जगत जहाँ से उत्पन्न हुआ है वह वहीं पर विलीन हो जाएगा, अन्य स्थान पर न होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। जितने भी पदार्थ हैं उनमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें कोई परिवर्तन न होता हो, अतः सभी में परिवर्तन होता है। जैसे वृक्ष में फल फूल लगते हैं, फल लगते हैं, नई नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब परिवर्तन होते रहते हैं। अतः वृक्ष को जड़ मानोगे या चेतन मानोगे? अतः जहाँ परिवर्तन है वहाँ जड़ कैसे मान सकते हो? उसे क्या मानोगे? चेतन ही तो मानोगे। जैसे परमात्मा सभी जगह कैसा है कि सर्व विश्व में है, तो वह कैसा है कि वो जब वृक्ष में न होगा जिस समय, तो उसमें फूलों का लगना, फलों का लगना, नए नए पत्तों का आना भी न होगा, उसमें सभी परिवर्तन भी बंद हो जाएंगे। तो सबका जो सब कुछ है उससे क्या हो रहा है? उससे वही चीज़ हो रही है जो वृक्ष में हो रही है। अतः परिवर्तन का संचालक भी वही परमात्मा ही है। तो सभी में होकर ईश्वर की नवीनता का दर्शन हो रहा है, फिर प्राचीनता का दर्शन हो रहा है, और फिर पतन का दर्शन हो रहा है। तो जब तक ईश्वर रहेगा तब तक यह परिवर्तन भी रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ईश्वर के साथ परिवर्तन भी है और ईश्वर के साथ आनंद भी है। तो ईश्वर में मिलना ही, अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर में मिला देना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।